स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में। आज के इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़ी कुछ नई जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे परियोजना पर संक्षिप्त में बात करेंगे। इसके बाद इस परियोजना के वर्तमान निर्माण कार्य की परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जिसको कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना एक निर्माणाधीन परियोजना है जो कि हमारे देश का एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण हमारे देश में परिवहन व्यवस्था को मजबूत और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए किया जा रहा है। और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका निर्माण हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर हो चुकी है। लंबाई बढ़ने के पीछे का कारण यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 31 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसको नितिन गडकरी द्वारा अप्रूव्ड भी किया जा चुका है और इसका जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। यह लिंक एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और इसको भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और इस लिंक एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट स्पर नाम से जाना जाता है और इस स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से और भी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। अतः अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है। और इस पूरे खंड की कुल लंबाई लगभग 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य 2022 में शुरू हो जाएगा। वर्तमान में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और जेवर एयरपोर्ट स्पर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत होटल्स, फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, फ्यूल पंप, चार्जिंग स्टेशंस, वॉशरूम, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हेलीपैड्स इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। इसके बाद इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया और आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के कुछ खंड को बहुत ही जल्द यातायात के लिए खोला जाएगा, जिनमें दिल्ली दौसा लालसौत खंड जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है और यह खंड दिल्ली और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। इसका निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और अप्रैल से मई 2022 तक इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को लगभग 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही गुजरात राज्य में वडोदरा अंकलेश्वर खंड जो कि वडोदरा से भरूच के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस खंड का काम भी काफी तेजी से चल रहा है और अप्रैल से मई 2022 तक इस खंड को भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और इन दोनों खंडों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का फेज 1 कहा गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स का निर्माण किया जाएगा।
जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रदान की जाएगी और वर्तमान में दिल्ली से जयपुर तक के खंड को प्रारंभिक चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से अप्रैल 2023 तक बनकर तैयार होगा और इसके निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे परियोजना के जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 1382 किलोमीटर लंबे पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को टोटल 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस एक्सप्रेसवे परियोजना को 4 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। इस परियोजना का पहला खंड है दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से हरियाणा के सोहना तक। इसकी लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस खंड में डीएनडी फ्लाईओवर से फरीदाबाद होते हुए सोहना तक की कुल लंबाई लगभग 59 किलोमीटर है और फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट स्पर की कुल लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है। इस पूरे खंड के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और अगर बात करें इस खंड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो पैकेज 1 का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। पैकेज 2 और पैकेज 3 का निर्माण कार्य चल रहा है और पैकेज 4 जो कि जेवर एयरपोर्ट स्पर है इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और ग्रीन कलर में दर्शाया गया है जिन पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही कितना % निर्माण कार्य पूरा हो चुका है इसको भी दर्शाया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे खंड के बारे में जो कि हरियाणा राज्य के सोहना से गुजरात राज्य के वडोदरा तक है और इस खंड की कुल लंबाई लगभग 845 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण कार्य बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है। सोहना से वडोदरा खंड के निर्माण कार्य को टोटल 31 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और अगर बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो पैकेज नंबर 26 और पैकेज नंबर 27 को छोड़कर बाकी सभी पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है और पैकेज 26 एवं पैकेज 27 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पैकेज 1 से पैकेज 7 तक का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और बहुत ही जल्द इसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे परियोजना के तीसरे खंड के बारे में जो कि गुजरात राज्य के वडोदरा से महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के नजदीक विरार तक बनाया जा रहा है और इसको वडोदरा मुंबई खंड के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 355 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस खंड का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। वडोदरा से मुंबई खंड के निर्माण कार्य को 13 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। अगर बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो वर्तमान में पैकेज 1 से पैकेज 7 तक का निर्माण कार्य चल रहा है और पैकेज 8 से पैकेज 13 तक का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और जैसा कि आप देख सकते हैं पैकेज 1 से पैकेज 4 तक का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पैकेज 1 से पैकेज 4 वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे परियोजना के चौथे खंड के बारे में जिसका निर्माण विरार से जेएनपीटी पोर्ट तक किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 91 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह खंड मुंबई शहर के लिए बाईपास का भी काम करेगा। इस खंड को विरार जेएनपीटी स्पर नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा। आपको बता दें कि विरार जेएनपीटी स्पर को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। विरार से जेएनपीटी स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को टोटल 5 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और अगर बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो 3 पैकेजेस का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। एक पैकेज अंडर बिडिंग स्टेज में है और एक पैकेज का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अतः अगर बात करें इस परियोजना के ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में तो वर्तमान में 1026 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है
301 किलोमीटर खंड का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। 10 किलोमीटर लंबा खंड अंडर बिडिंग स्टेज में है और 45 किलोमीटर लंबे खंड का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। तो ये थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के 1382 किलोमीटर लंबाई की लेटेस्ट अपडेट। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2022 के टॉप 10 नए परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।